अंग्रेजों से लोहा लेकर डटकर कई लड़ाई थी। निज धरती अभिमान शान सम्मान की जोत जलाई थी। मातृभूमि की आन की खातिर लड़ी अवंती बाई थी। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में। 16 अगस्त को इनका जन्मदिन था। ये रामगढ़ रियासत जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उसकी रानी थी। हम चर्चा करते हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1831 को। जन्म स्थान था ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। और इनका जो बलिदान स्थल है देवहारगढ़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, वर्तमान में डिंडौरी कहलाता है, वहां पर है। और इनका बलिदान दिवस जो है वो था 20 मार्च 1858 को। इन्होंने 1857 क्रांति में बात करेंगे मंडला और जो रामगढ़ रियासत है उस क्षेत्र का नेतृत्व किया। बात करें मंडला के संदर्भ में, यहाँ गौड़वंश के शासक थे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात में पूरी बागडोर फिर बाद में रानी अवंतीबाई ने ही संभाली। इनके जीवन के घटनाक्रम को हम कुछ बिंदुवार रूप से देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो 1857 क्रांति में रानी अवंतीबाई के आने के पीछे कारण था कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एक प्रकार से पालक अधिनियम जो है, डलहौजी की हड़प नीति के अधीन में इनके राज्य को अपने अधीन कर लेना, पहला एक तरीके से यहाँ इंसिडेंस था। दूसरी बात करेंगे क्रांति के लिए, फिर इन्होंने सम्मेलन किया, फिर आपका क्रांति का प्रसार का कार्यक्रम बढ़ा। फिर इसके पश्चात में खैरी का युद्ध होता है। खैरी के युद्ध के पश्चात में हम बात करें घुघरी पर नियंत्रण, और अंतिम में देवहारगढ़ की पहाड़ियों का युद्ध होता है। तो एक बार से पूरा एक जो सिस्टम है रानी अवंतीबाई के जीवन के संदर्भ में देखने को मिलेगा हमको। अब चलते हैं सबसे पहले रानी अवंतीबाई लोधी वंश से या हम बात करें रामगढ़ रियासत की शासिका थी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है भारत का और मध्य प्रदेश का, दोनों के संदर्भ में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो स्थान 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का है, वही स्थान मध्य प्रदेश के रामगढ़ रियासत में मंडला क्षेत्र में रानी अवंतीबाई का आता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि रामगढ़ रियासत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके संस्थापक थे सेनापति मोहन सिंह लोधी। ये सेनापति किसके थे? तो गोंड साम्राज्य के सेनापति थे। इन्होंने सबसे पहले देखें तो रामगढ़ रियासत जो है उसकी स्थापना की थी। ये मोहन सिंह जी की फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर में। और ये फैला कहां तक था? तो लगभग कहा जाता है कि 681 गांव यहाँ पर थे। कहीं कहीं बाद में और जो आया इसका नोटिफिकेशन, तो 2000 के आसपास गांव भी बताए गए हैं रामगढ़ रियासत के आसपास में। चूंकि ये जो एक रियासत है छोटी है कहा जाता है, तो जितना सम्मान रानी लक्ष्मीबाई को मिला उतना अवंतीबाई को नहीं मिला। जितना सम्मान या पहचान हमारे झांसी क्षेत्र को मिली, उतनी रामगढ़ रियासत को नहीं मिल पाई। इसलिए यहाँ पर में जो इतिहासकार और बाकी सभी क्षेत्र में यहाँ किताब और सोर्स का थोड़ा सा अभाव है। तो बात करेंगे कि ये अमरकंटक, सुहागपुर, कबीर चौतरा, घुघरी, बिछिया, रामनगर आदि के क्षेत्र में इसका विस्तार था। तो बोल सकते हैं कि जो संपूर्ण क्षेत्र हमारे पास आ रहा है यहाँ पर में, ये वाला जो भाग है मध्य प्रदेश का, तो मंडला का उत्तरी क्षेत्र जहां डिंडोरी आ जाएगा, और थोड़ा सा शहडोल का दक्षिणी वाला भाग है, यहां तक इनका विस्तार, जो साम्राज्य का विस्तार देखा जाता है। तो रामगढ़ रियासत, मुझे उम्मीद है कि आपने समझा कहां पर थी। तो प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स में आपके सामने में कि भाई रामगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे? तो सेनापति मोहन सिंह लोधी थे। ये सेनापति किसके थे? तो बात कर सकते हैं गोंड साम्राज्य के थे। ठीक, अगला चलेंगे यहाँ पर में। नेक्स्ट यहाँ आएगा कि 1857 से 1851 तक, सॉरी 1817 से 1851 तक यहाँ पर में जो एक पूरा जो गौड़ साम्राज्य, सॉरी रामगढ़ साम्राज्य है, इसके शासक थे लक्ष्मण सिंह। ध्यान रखेंगे लक्ष्मण सिंह के पुत्र हुए यहाँ राजा विक्रमादित्य सिंह। राजा विक्रमादित्य सिंह जो है, इन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात में गद्दी संभाली। अब ध्यान रखेंगे राजा विक्रमादित्य संदर्भ में यहाँ देख सकते हैं इस पास से, और यही राजा विक्रमादित्य जो है वो हमारे जो अवंतीबाई हैं उनके पति हुए। अब ध्यान रखेंगे कि जो अवंतीबाई हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मनकेहनी गांव कहलाता है सिवनी जिला का। वहां के जमींदार थे राव जुझार सिंह, उनकी पुत्री थी अवंतीबाई, और इनका विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर में अवंतीबाई के जो ससुर हैं वो कौन है? लक्ष्मण सिंह हैं। ठीक, यहाँ ध्यान रखें फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि जो विक्रमादित्य हैं वो थोड़े से प्रारंभिक जो बचपन से ही बहुत ज्यादा यहाँ पर में, हाँ कुशल तो जरूर थे, लेकिन वो राजकार के बजाय धार्मिक क्रियाकलाप में लगे हुए थे। तो एक बार से वितरागी प्रकृति के इन्हें कहा जा सकता है, या थोड़ा सा राज्य के प्रति में उनका ज्यादा ध्यान नहीं था। तो जो यहाँ मृत्यु जब हुई लक्ष्मण सिंह की, तो यहाँ पूरा जो दारोमदार है लगभग बोल सकते हैं रानी कंधों पर आ गया था, और इसी प्रकार से राज्य का संचालन भी रानी ही किया करती थी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि इनके दो पुत्र थे, एक अमान सिंह और शेर सिंह हुए। जब यहाँ 1955 में राजा
विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है। हालांकि रानी इस पूरा संभाल रही थी, तो इस दौरान में उसके पहले ही, क्योंकि राजा को यहाँ पर इन्होंने एक प्रकार से मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। और विक्षिप्त घोषित करने के पश्चात से क्या हुआ कि जो इनके पुत्र हैं अमान सिंह और शेर सिंह, चूंकि नाबालिग थे, इसलिए जो डलहौजी की हड़प नीति है उसके तहत में पूरा का पूरा रामगढ़ रियासत अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक, ध्यान रखेंगे, राजा की मृत्यु नहीं हुई थी विक्रमादित्य की। कारण क्या था कि इन्हें मानसिक विक्षिप्त घोषित किया गया, प्लस अमान सिंह और शेर सिंह को यहाँ नाबालिग थे, इसलिए रामगढ़ राज्य जो है उसको यहाँ अंग्रेजों ने हड़प लिया, हड़पने की पूरी प्रयास कर लिया। तो 1851 में एक आदेश पारित कर लिया गया, और आदेश पारित करने के पश्चात में यहाँ अंग्रेज शासन की ओर से प्रशासक के रूप में नियुक्त गए शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला। मुख्य रूप से यहाँ पर में शेख मोहम्मद को माना जाता है, और मोहल्ला जो अपना मोहम्मद अब्दुल्ला जो है, इन्हें कुछ लोग ही यहाँ पर में इसको शामिल करते हैं, कुछ किताबों में इनका वर्णन मिलता है। और इस तरीके से बात करेंगे कि 1851 13 सितंबर 1851 को रामगढ़ रियासत जो है या जो राज्य है वो कोर्ट ऑफ वार्ट मतलब पालक न्यायालय अधिनियम के माध्यम से कहां चला गया, अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामगढ़ रियासत कब अंग्रेजों के अधीन चला गया, या डलहौजी ने इसे कब हड़प लिया, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो 13 सितंबर 1851 को आप डेट याद रख करके चलेंगे। दूसरी बात करें यहां पर में, और एक तरीके से हड़प नीति का परिणाम था। तो यहां दोनों अब राजनीति तो समझ चुकी थी, ठीक, लेकिन कर बहुत कुछ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो थोड़े से कमजोर थी, मौका का एक प्रकार से देख रही थी। और इन्होंने धीरे धीरे आगे चल के इन्होंने दोनों के दोनों प्रशासक को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। अब निकालने के पश्चात में यहां फिर से अब ध्यान रखेंगे 1855 में राजा विक्रमादित्य सिंह है, उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात पूरा का पूरा जो दारोमदार है राज्य की संरक्षिका वो बन जाती है रानी अवंतीबाई। क्योंकि हमें पता है कि अमान सिंह और शेर सिंह दोनों कैसे थे, नाबालिग थे। आगे चल के रानी ने बहुत सारे सुधार कार्य किए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई झांसी की रानी ने क्या हुआ था, जैसे कि बात करें बस देवी अहिल्याबाई ने क्या हुआ था, उसी प्रकार से दूरदर्शी सोच थी रानी अवंतीबाई की। उन्होंने समाज के प्रति में या कृषकों के लिए बहुत सारे कार्य किए, तो लोगों में यहाँ ख्याति इनके प्रति बढ़ने लगी, और इसी प्रकार से लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इन्होंने राज्यकार को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर लिया। अब लेकिन यहां ध्यान रखेंगे कि भाई अंग्रेज शासन ने इन्होंने अपने राज्य में तो मिला ही लिया था, धीरे धीरे एक्टिविटीज ये चल रही थी क्रांति के रूप में। आगे चल के यहां ध्यान रखना है 29 मार्च 1957 को यहां मंगल पांडे ने एक तरीके से जब यहां कारतूस वो चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया, तो क्रांति का सूत्रपात माना जाता है, और 10 अप्रैल को उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। इसी प्रकार से आगे चल के फांसी मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया गया, फांसी नहीं दिया गया था, तो मृत्युदंड दिया गया। तो इसी के चलते में एक जो 1857 क्रांति की जो आंच है मध्य प्रदेश तक पहुंचती है, और इस दौरान में यहाँ पूरे जो आसपास के राजा हैं, ठाकुर जागीरदार और अन्य प्रकार के लोगों को यहाँ रानी ने एकत्रित किया, लोगों ने एकत्रित किया, और एकत्रित करने के पश्चात में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का जो नेतृत्व है या जो एक प्रकार से प्रधान बनाए गए गढ़मंडला के शासक शंकर शाह, इन्होंने विजय दशमी का दिन यहाँ पर में विद्रोह के लिए एक प्रकार से सुनिश्चित किया हुआ था। आगे चल के इस प्रकार के जो सम्मेलन हुआ उसमें गुप्त निर्णय के आधार पर यहाँ प्रचार का एक दारोमदार है वो रानी को दिया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर क्रांति का प्रचार करना है। तो रानी ने एक तरीका निकाला कि एक पत्र उन्होंने लिखा, और पत्र के साथ में 2 काली चूड़ियां और एक पुड़िया जो है वो वहां पर एक तरह से उनकी पुड़िया बना करके लोगों तक पहुंचाया। जैसे रोटी और कमल, इस प्रकार से आपने सुना होगा ना कई बार में, भाई आपका क्रांति के प्रचार का तरीका ये था, तो ये बना दी गई। और इस पत्र में लिखा गया था, तो ध्यान रखेंगे यहां एक प्रश्न पूछ सकता है कभी में कि यह किसका कथन है के नाम से में, तो ये मिल जाएगा पत्र में, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। ये काली चूड़ियां इसी का इंडिकेट करती थी, यदि आपने यहाँ विद्रोह नहीं कर रहे हैं तो चूड़ियां पहन करके घर में बैठ जाइए। सभी राजाओं को एक पत्र पहुंचाया गया, लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अब यहाँ पत्र जो था वो सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक था, वहीं जो चूड़ियां हैं वो पुरुषार्थ को जागृत करने का एक प्रकार से सशक्त माध्यम बनी हुई थी। और इस प्रकार पूरी जो पुड़िया लेने का अर्थ जो था कि भैया आप अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में अपना समर्थन दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी का जो रामगढ़ क्षेत्र है उसमें, और मंडला का क्षेत्र या पूर्वी भाग हम बोल सकते हैं यहाँ पर में, यहाँ एक जो 1857 क्रांति का सूत्रपात हो जाता है। अब आगे चलकर क्या हुआ, क्रांति के प्रारंभ देख सकते हैं। तो 1857 में 22वीं देसी पैदल सेना जबलपुर के सैनिक केंद्र है वहां एक बड़ी शक्ति मानी जाती थी। 18 जून को इस सेना के एक सिपाही ने अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी पर घातक हमला कर दिया, और यहाँ इस क्षेत्र मतलब महाकौशल क्षेत्र से यहाँ क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। जुलाई 1857 में मंडला के परगनादार थे उमराव सिंह ठाकुर,
इन्होंने कर देने से मना कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर और बात का प्रचार करने लगे कि भाई अंग्रेजों का साम्राज्य अब समाप्त होने वाला है। मंडला के डिप्टी कमिश्नर थे वाडिंगटन, कहीं कहीं पर आपको वाशिंगटन भी मिल जाता है, और एक और थे मेजर स्क्वाइन इस क्षेत्र में। मेजर स्क्वाइन से उन्होंने सेना की मांग की। आगे सेना आती है, पूरे महाकौशल क्षेत्र और जो मंडला क्षेत्र है और बाकी का क्षेत्र की बात करें यहाँ पर मैं, विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है, और एक गुप्त सभाएं और प्रसाद पुड़ियों का कार्यक्रम भी ये चलता रहा। और चलने के साथ हम ध्यान रखेंगे आगे चल के इस दौरान में अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध के लिए राजद्रोह का मुकदमा चलाते हुए इन्होंने एक प्रकार से मृत्युदंड ले ली, मतलब तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। एक नृशंस हत्या थी, इसका विरोध सभी लोगों ने किया और इसकी प्रतिक्रिया व्यापक स्तर पर यहाँ पर प्रारंभ हो गई। ध्यान रखेंगे भैया, इस बार में शंकर साहब प्रश्न पूछा हुआ था एमबीबीएससी मेंस 2020 में 3 मार्कर के लिए, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे चल के इस प्रतिक्रिया का परिणाम क्या हुआ, तो रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाना में चढ़ाई कर दी, उसे अपने कब्जे में ले लिया। आगे चल के रानी ने सिपाहियों के साथ में घुघरी क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी। घुघरी कहां पर, मंडला का एक क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे, ठीक, मंडला डिनोरी पास वो लगा हुआ है, तो वो क्षेत्र पर उन्होंने आपका चढ़ाई कर दी और उससे जो बाकी है उनके लोगों को अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। आगे चल के यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में अब होता है खैरी का युद्ध। 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर मैं। 23 नवंबर 1857 को यहाँ मंडला में जो पूरा या रामगढ़ रियासत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर एक जो खैरी का युद्ध होता है, तो प्रश्न पूछेगा खैरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था रानी अवंतीबाई और वाडिंगटन या वाशिंगटन जो सेनापति था अंग्रेज उनका, दोनों के मध्य हुआ। और यहाँ पर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के जो पूरे सैनिक हैं और जो आपका वाडिंगटन है उसे बुरी तरह परास्त किया और भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ जो वाडिंगटन है वो पूरा रामगढ़ क्षेत्र को और मंडला क्षेत्र को छोड़ करके सिवनी को भाग गया। भागने के पश्चात में यहाँ मंडला और रामगढ़ जो राज्य है वो स्वतंत्र हो गया। आगे चल के 58 तक ये राज्य पूरे स्वतंत्र है अंग्रेजों से। यहाँ जो वाडिंगटन है वो एक तरीके से खून का घूंट पीकर रह गया। उसने फिर से प्रतिशोध लेने की पूरी तैयारी की, उसने सैन्य एकत्रित की और फिर से उसने रामगढ़ के लिए प्रस्थान किया, मंडला की ओर प्रस्थान किया। ठीक, इसकी जानकारी हालांकि रानी को मिल चुकी थी और इसके साथ साथ में कुछ सिपाही जो हैं घुघरी की पहाड़ियों में पहुंच करके अंग्रेजों सेना का परीक्षा करने लगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर सेना बड़ी थी, नागपुर तरफ से जो लेफ्टिनेंट बार्टन है वो भी यहाँ पर आने लगा और इन सभी की सम्मिलित सेनाओं ने यहाँ पर जो रानी की सेनाएं हैं या फिर आपके मंडला के जो क्रांतिकारियों की सेनाएं हैं उन्हें इन्होंने परास्त कर दिया। और फिर आगे चल करके 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। आगे चलने के पश्चात में एक और बात ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से हम यहाँ पर सिंधिया को यहाँ देशद्रोह या एक प्रकार से भीतरघात का हम आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से रामगढ़ साम्राज्य के संदर्भ में रीवा नरेश जो है उन पर भी यहाँ भीतरघात या एक प्रकार से अंग्रेजों को सहयोग देने का आरोप लगना चाहिए। लेकिन मैंने पहले बताया हुआ था कि जितना जो सम्मान रानी लक्ष्मीबाई को मिला उतना सम्मान अवंतीबाई को नहीं मिला। दोनों ने भले अपने प्राण के न्यौछावर किया हुआ था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ जस्टिस या न्याय इनके साथ नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे फिर से, रीवा नरेश ने अंग्रेजों का साथ दिया हुआ था। आगे चल के फिर क्या हुआ कि रानी अवंतीबाई ने देखा कि भाई यहाँ पर सेना ज्यादा है तो हम यहाँ घुघरी और जो रामगढ़ का जो पूरा किला वाला क्षेत्र है वहां पर अंग्रेजों से सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो दुर्गम क्षेत्र था देवहारगढ़ की पहाड़ियां वहां चली जाती हैं। वहां जाने के पश्चात चूंकि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, मार्ग दुर्गम था, अंग्रेज आसानी से नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने जाकर शरण ली और वहीं जाकर के युद्ध का संचालन किया। आगे चल के देवहारगढ़ की पहाड़ियों का युद्ध होता है, अंग्रेजी सेना वहां पहुंच जाती है, मंडला रामगढ़ पर नियंत्रण करते हुए यहाँ पहुंची तो रानी और फिर वाडिंगटन के मध्य यहाँ पुनः युद्ध होता है। ठीक, लेकिन रानी अवंतीबाई ने दुर्गावती के समान ही ठीक जो शत्रुओं के हाथ में न आने का एक प्रण लिया हुआ था और उन्होंने उन्हीं की तरह आकर के अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया। ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैं कि इनकी जो संरक्षिका या सहायिका थी, अंगरक्षिका कहलाती हैं, वो गिरधारी बाई थी, उनसे उन्होंने कटार लिया और प्राण की आहुति दे दी। तो बलिदान दिवस है 20 मार्च 1858। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, अंतिम युद्ध कौन सा था यहाँ रानी अवंतीबाई का, तो देवहारगढ़ पहाड़ियों का युद्ध था। कब हुआ है, तो भैया मार्च 1858 में हुआ था। फाइनल कब यहाँ बलिदान दिवस कब आता है, तो 20 मार्च 1858 को आता है। ठीक, गिरधारी बाई का संबंध किससे है, तो रानी अवंतीबाई से है। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई से आप याद रखेंगे, यहाँ पर मैं दोनों का एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो इस प्रकार से अंतिम युद्ध यहाँ हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई रानी अवंतीबाई के बारे में बहुत सारे प्रश्न हमारे पेपर में आ सकते हैं। कई बार यहाँ पूछ चुका है कि भाई मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तब आपको इनके बारे में लिखना पड़ता है। पहले तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आते 15-300 शब्दों के लिए, अब 200 शब्द या 50 शब्द के लिए क्वेश्चन आ सकता है।
अगली बात करें कि भारत सरकार ने इनके सम्मान के लिए जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक टिकट यहाँ जारी किए गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर में डाक टिकट जारी किया गया 20 मार्च 1988 को। तो 20 मार्च की डेट कौन सी भैया बात करेंगे, तो ये थी हमारी इनके बलिदान दिवस की। तो इसी के सम्मान को देखते हुए 1988 को यहाँ डाक टिकट पहली बार यहाँ जारी की गई थी अवंतीबाई के लिए। 2001 में फिर से यहाँ डाक टिकट जारी की गई है। आगे चल के यहाँ पर कुछ जो लोग थे उन्होंने रानी अवंतीबाई लोधी के ऊपर में एक फिल्म भी बनाई हुई थी, लेकिन फिर से रानी लक्ष्मीबाई जैसी इतनी ख्याति प्राप्त फिल्म ये नहीं रही है। ठीक, लोगों को पता ही नहीं चला कब आई कब गई है, छोटी शॉर्ट फिल्म थी, कैसी थी जानकारी ही नहीं है। एक पोस्टर मिला, मैंने आपके सामने लगा दिया है। ठीक, इनकी जो पूरा समाधि स्थल है वो कहाँ मिलेगा, तो कुछ विद्वान इसमें मतभेद मानते हैं, कुछ लोग मंडला बताते हैं। ठीक, कई किताबों में मंडला में रहेगा, लेकिन मंडला का विभाजन होकर के डिंडोरी राज्य से जिला बना। डिंडोरी जिला बनने के साथ में इनका जो पूरा बलिदान स्थल है बालपुर, जो शाहपुर है वो डिंडोरी में आता है, तो वहीं पर इनका एक तरीके से समाधि स्थल बन जाता है। ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे कि भैया रानी अवंतीबाई का समाधि स्थल कहां पर है, तो आप लगा दीजिएगा डिंडोरी में। बालपुर या शाहपुर कहलाता है, यहीं पर इन्होंने एक तरीके से अपने प्राण त्यागे हुए थे। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट गिरधारी बाई के बारे में समझ लेते हैं। तो रानी अवंतीबाई की सहायता थी, इन्होंने 1857 क्रांति में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया और प्राणों की बलिदान भी दिया हुआ है। इनका समाधि स्थल मंडला कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन फिर से मेरा मानना है डिंडोरी में ही यहाँ पर रानी की समाधि के पास पास में माना जाना चाहिए। लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पीएससी वाले ऑटोमेटिक डिलीट कर देते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी कहानी थी रानी के बारे में। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं आपसे, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। भाई रानी अवंतीबाई का संबंध किस रियासत से है, गढ़मंडला, रामगढ़, महाकौशल या अमरकंटक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रामगढ़ रियासत, क्योंकि यहाँ अमरकंटक रियासत था ही नहीं, ये तो इसी का पार्ट माना जाता है रामगढ़ का। महाकौशल अलग है, गढ़मंडला अलग है। इसी प्रकार चलेंगे, रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ है, तो 16 अगस्त 1831 को हुआ था। रानी अवंतीबाई का समाधि स्थल कहाँ है, तो माता डिंडोरी में है। इनके अलावा क्वेश्चन पूछ लेगा रामगढ़ रियासत के संस्थापक कौन थे, तो मोहन सिंह, राजा मोहन सिंह लोधी को आप बताएंगे यहाँ पर में। रानी अवंतीबाई का किससे हुआ था, तो विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ था। रामगढ़ को हड़प नीति के अंतर्गत या कोर्ट ऑफ वार्ड नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज में कब मिला लिया गया, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा 13 सितंबर 1857 को। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा अंग्रेजों ने रामगढ़ का प्रशासक कैसे नियुक्त किया था, तो शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को नियुक्त किया हुआ था। इनके अलावा क्वेश्चन मिल जाएगा कि भैया खैरी का युद्ध किनके मध्य हुआ है, तो वाडिंगटन और रानी अवंतीबाई के मध्य हुआ था। ठीक, खैरी के युद्ध में परिणाम किसके पक्ष में रहा, तो रानी के पक्ष में रहा है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ फिर इसका आंसर मिल जाएगा। रामगढ़ एवं मंडला की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, तो रीवा के शासक या निदेशों ने दिया हुआ था। ये आप यहाँ पर मैं ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हमारे प्रीलिम्स के बन सकते हैं। अब चलते हैं मेंस के प्रश्न की तरफ में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी अवंतीबाई के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 नंबर के लिए 5 मार्कर में, या कहीं कहीं पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कितना, आपका 11 मार्कर के लिए। लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि 11 मार्कर के लिए क्वेश्चन पूछ ले, केवल 5 मार्कर में आएगा। या 3 नंबर में पूछ लेगा गिरधारी बाई, या पूछ लेगा खैरी का युद्ध, या पूछ लेगा देवहारगढ़ का युद्ध, या क्वेश्चन पूछ लेगा आपका 3 नंबर के लिए रानी अवंतीबाई। अवंतीबाई या 3 मार्कर में जाएगा यहाँ पर कौन सा, मोहन सिंह लोधी। ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपका मोहन सिंह लोधी, या क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क के लिए विक्रमादित्य सिंह लोधी, विक्रमादित्य सिंह लोधी। तो ये आपके 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पर मैं, जैसे कि रियासत के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रामगढ़ रियासत पर विस्तार से चर्चा कीजिए, इनके शासकों का वर्णन कीजिए। तो आपको थोड़ी सी इनकी पूरी कुंडली में बता देता हूं कि रामगढ़ राज की राजवंशावली थी, वो देख लेते हैं यहाँ पर मैं। मोहन सिंह ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी या इस सियासत की स्थापना की थी। ये कौन थे, तो भैया आपके गोंड शासकों के सेनापति थे। इनके पुत्र हुए गाजी सिंह। गाजी सिंह के पुत्र थे भोपाल सिंह, सबूत सिंह, नूप सिंह, मोहन सिंह और रणजीत सिंह। तो गाजी सिंह के जो पुत्र हैं भोपाल सिंह, वो राजा बने। उनके पुत्र हिमराज सिंह फिर राजा बनते हैं, और इनके बाद में ध्यान रखना है लक्ष्मण सिंह जो हैं वो यहाँ के शासक बनते हैं। सबसे प्रतापी शासक में इनका शासकों में यहाँ लक्ष्मण सिंह का नाम आ जाएगा। इनकी पत्नी थी यमुनाबाई, और यमुनाबाई दोनों से पुत्र हुआ, नाम मिला विक्रमादित्य सिंह लोधी, और इनकी पत्नी थी अवंतीबाई। और विक्रमादित्य से ज्यादा
ठीक, जो योग्य शासिका थी, अब जो हमारे पास में मिल जाएंगी अवंतीबाई। इनके दो पुत्र हुए अमान सिंह और शेर सिंह, यहां तक आप बताएंगे। और रामगढ़ के अंतिम जो शासक या राजा है वो इंद्रजीत सिंह के बारे में आप चल जाएंगे। क्योंकि आपको 11 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ पर इनके बारे में, युद्ध के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, इनकी कहानी बताना पड़ेगा। तो जो हमने लिखा हुआ है वो आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बताएंगे। फिर बाद में अमान सिंह और शेर सिंह को 2000 रुपया की इनको पेंशन इन्होंने अंग्रेजों ने दे दिया था। ये लोग शांत बैठ गए और अंग्रेजों ने इनको पूरे साम्राज्य को, रामगढ़ रियासत को अपने कब्जे में ले लिया था। और अंतिम शासक आप यहाँ इंद्रजीत सिंह को बता दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा रामगढ़ राज्य कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है रानी अवंतीबाई के बारे में आपको सारी जानकारी क्लियर हुई होंगी और साथ साथ में रामगढ़ राज्य के बारे में भी। फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही मुद्दे में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सारे नोट्स हैं, अपडेट्स हैं, आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल मंथन शाला में मिल जाएंगे। आपको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8982744794 पर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक, मिलते हैं आगे। थैंक यू।